मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो। उसी समय पर तुम्हारे अंदर इतनी विचार आते हैं, इतनी भावना खूबी है जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाग को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर हो ना तुम्हारी मत यादों को कलंकित करता है, तुम्हारी मर्यादा को छुट्टी ही करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारी मूल आवश्यकता हूं, इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारी जीवन की मूल आवश्यकता है। सज जू सफल होगा, गई थी यह सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठे हो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम ही बहुत ज्यादा ऐसा ही हो रहा है तो तुम अपनी मित्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है, धीमी आवाज में। आवाज बाहर नहीं निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण करो, नहीं तुम ही दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम ही भ्रमण भी कराऊंगा। इस पूरे संसार का यहां हूं, निवास करता हूं। ब्लॉक के सभी तुम ही दर्शन भी बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुम ही दे ब्लॉक के दर्शन करने तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है। और न ही तो ही नीचा दिखा छुट्टी है। यह जो 1000 लोग हैं, ये किस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे, जैसा तुम भी कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बराबर का 1000 लोगों में भी कोई है कि नहीं। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तुम ही सामने आने से क्या मतलब है। और यदि भी आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे, तभी भी तुम ही अनुचित बात नहीं बोलेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि भेद षड्यंत्र और योजनाएं बना बनाकर थक चुके हैं। अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही है। तू ही नष्ट कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारी प्रभु महादेव जय शिव शंकर जी देख लेंगे, क्योंकि यदि तू ही क्रोध गया, तू चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूं कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास ना करें, अधिक से ज्यादा किसी को बोल पीड़ित करने का दुस्साहस ना करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गई, तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, रोते चिल्लाते चलते रह जाओगे। फिर भी तुम्हारे साथ साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और न ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी तैयार होगा कि टीम के हिसाब से तुम ही अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम मूषक और देश अपने अंदर रखोगे, उतनी ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा। और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने ही मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यह तुमसे समझ रहा हूं कि अपने कार्य पर जिस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझकर करो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर वह तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही हो। यदि तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। उसे कानून के प्रति तुम्हारी मम्मी एक हर्ष उल्लास की तरह उम्र पड़ेगा। मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है और आगे चलकर यदि है इसका सही तरीके से नहीं करूंगा, तुम मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह किस प्रकार की बातें अपनी मम्मी नहीं दे दे तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे प्रभु यह करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगी। तुम्हारी प्रभु महादेव जी सिर्फ तुम्हारा मार्ग दक्षिण करेंगे, जिसमें तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आएंगे। और यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियां आने का कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे इसके लिए तुम अपने मन में सोच विचार कर लो कि मैं उसके माध्यम से यह कार्य करवा लूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो कार्य स्वयं किया जाता है वह सबसे बेहतर होता है, और जो दूसरे के हिसाब से क्यों चाहता है यह दूसरे से करवाया जाता है।
तो वह कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है। क्योंकि उसका कार्य निजी तो है कि वह कार्य तुम्हारा है, निजी उसमें तुम ही अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो तुम उसे अच्छी तरीके से करोगे, उसी पर कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। और जो कहीं कोई करेगा उस पर कोई गलती भी कर सकता है, और यदि उसमें एक गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा कार्य नगर जनी का, तुम्हारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और उसे भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तुम मेरा कहना मानो, तुम अपनी पंसारी, अपनी जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करो, किसी के सहारे पर छोड़ो मत। एक दिन तुम सहारे पर छोड़ दोगे तो तुम उसी के सहारे हो जाओगे, और वह तुम्हारा कार्य बिगड़ चला जाने का। फिर जब तुम ही पानी पता चलेगा तो तुम्हारा कार्य बिगड़ चुका गया होता, उसे फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतना ज्ञान तो दिया ही है कि तुम अपनी स्थिति को सही तरीके से चलने का काम कर सकते हो, उसमें किसी का सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे अच्छे, जो तुम्हारी जीवन की आधारशिला हो, उसे पर बहुत ही कायदे से ध्यान देना चाहिए। यदि तुम उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दोगे तो वह तुम्हारी आधारशिला, तुम्हारी नींद को मजबूत करेगी। और जब तुम्हारी नींद मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारे आगे का जो भी विस्तृत विकराल रूप होगा वह भी मजबूत होगा, क्योंकि वह आप उसे रोकने में सक्षम हो जाएगा। वही तुम भी नीचे डाली हुई है, और यदि तुम अपने आप को मजबूत सही तरीके से नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे ऊपर यदि किसी कार्य का भर रख दिया जाएगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। शीघ्र, अति शीघ्र उस पर तुरंत के तुरंत इनकार कर दोगे। और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम कौन सा कार्य करोगे? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो महीना हो ऐसे ही हो जाए कि संसार भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारी जीवन के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण पर कर सके। अभी देखा होगा बहुत सारे लोग जो तिथि होंगी और परिश्रम करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपनी सफलता को हासिल किया है। उनके घरों में सब कुछ पर्याप्त रूप से, यह खुशियां हैं, दौलत है, शोहरत है, वह पैसा है, यह सब उनकी मेहनत का किया कराया फल है। यदि भी आज कठोर से कठोर मेहनत ना किया होता तो आज भी इस मुकाम को, स्थिति पर महोदय अपनी आप को भी विश्राम नहीं दिया है जिससे उन्होंने शुरुआत की है। तब तक बिना रुके लगातार कार्य को करते रहे हैं। जब उन्होंने लगातार उसे कारीगर किया तो उन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, ऐसी सफलता प्राप्त हुई जो उनके जीवन पर्यटन के लिए पर्याप्त थी। अभी जीवन में अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तभी आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन्हीं लोगों को देखकर तुझे भी अपने आप कुछ चलना चाहिए, उतनी ही मेरी तू ही कभी चाहिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम ही इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नी सभी फैसले बड़ी ही सफलता से चलता रहूंगा, परंतु इसके लिए यह मत सोच लेना कि अपनी बहन को अपनी परिश्रम को काम कर दो कि महादेव जी मेरे साथ हैं तो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया आप लोग भी करेंगे, मैं करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही अपनी अभिव्यक्ति आधारशिला इस प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी जो उनके मुल्क और व्यवस्थाओं तक का कौन सा राष्ट्र आपके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, जिंदगी भी चाहे जितनी मुसीबतें मित्रता जाएं, परंतु व्यक्ति यदि ऊपर हार नहीं मानता है तो उनकी जीत बहुत ही भया और विचित्र होती है। प्रकार से उन्हीं जीतने का अवसर मिलता है, फिर भी किसी चीज के मोहताज नहीं रहते हैं। उनकी कठोरता तो कठोरता, जो समय चल रहा होता है वह सब समाप्त हो जाता है और उनकी खुशियों के दिन हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही अपनी महादेव जी का पूर्व से आशीर्वाद चाहिए और अपनी किसी भी चीज की स्वीकृति महावीर जी से प्रदान करना चाहते हैं, पूरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करने हैं। 2222 अंक जैसे ही तुम टाइप करोगे, वहां से ही तुम्हारी स्वीकृति मुझे महादेव तक पहुंच जाएगी और मेरा जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, गुण आशीर्वाद है, वह तुम तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाएगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें अपनी किसी की भूमिका और आवश्यकता नहीं है। वह जो आशीर्वाद होगा फिर तुम्हारे लिए विशेषकर होगा। जो भी भक्त आज उनका नाम लेकर उन्हें याद करेगा, उसके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद बरसेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो जिनका आज बर्थडे या ए सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। आज का दिन इतना खास है कि भगवान और देवी माता अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तुम बस अपने दिल से उन्हें पुकारो और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश केवल आम देश नहीं है, बल्कि रातों रात तुम्हें करोड़पति बनाने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम बस अपनी आस्था बनाए रखो और ध्यान रखो कि दूसरों के साथ सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। जीवन में कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो तो कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक आज का भाग्यशाली अंक है और जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। यदि तुम सच्चे हृदय से भरोसा रखते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं तो 3333 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा और जो भी चाहता है कि उसकी किस्मत तेजी से चमके वह 5555 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ सावधानियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी किसी से कठोर शब्दों में बात मत करना, चाहे हालात जैसे भी हो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। दूसरी बात, कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार इंसान को नीचे गिराता है और उसकी उन्नति को रोक देता है। हमेशा विनम्र बने रहो और जीवन में आने वाली हर खुशी और सफलता का आनंद लो, लेकिन इस आनंद को दूसरों के साथ बांटते चलो। तीसरी बात, हमेशा ईमानदारी से काम करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। ईमानदारी और सच्चाई से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। जब तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करो। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं और मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का अनुभव करें। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 2222 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 2222 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 5555 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशी आने वाली है। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें
और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 2222 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौटाए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षण था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं, जिनके कारण लोग तुम मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश में महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते।
लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं, जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था भी। मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सता हूँ। ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है? अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो महंत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तो तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाए। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे, और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यक को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा प्रयास करने के लिए हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्य और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी, अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो कुछ खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसर के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदत तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रख रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार हैं, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत में। सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है।
इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी